हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूं। जैसा कि हम लोगों ने अभी रिसेंट में ही क्लास 11th का कैनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, तो उसी को हम आगे पढ़ेंगे। और आज हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये गेस नहीं कर पाओगे कि आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल अप्रोच से या डेरिवेशन करेंगे या कंसेप्ट अप्रोच से कितना इम्पोर्टेंट है, सोच भी नहीं सकते हो आप। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे और इसके लिए आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जो बच्चे इस वीडियो से पहले का 2 लेक्चर नहीं देखे हैं कैनेमेटिक्स का, वो आप जाके लिंक पे जाके देख लोगे, चैनल पे जाके दोनों देख लोगे, ताकि और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि जो कंसेप्ट है ग्राफ का और अच्छे से देख लें और उसके बाद डेरिवेशन कर लें ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने बस डेफिनेशन पढ़ा था, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। और एक चीज आई थी जो हम बता दें एक बार आपको कि ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जिसे हमने ऐसे बताया था कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ऐसा मैंने इसलिए यूज किया था ताकि आप इस लिमिट को लेके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये कैलकुलस में आपको मैथ के आगे चैप्टर क्लास 11th में ये सारी चीजें मिलेंगी, जो कि हमारा v इक्वल टू होता है, क्या बोल लेंगे ये, सॉरी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही a इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, जो कि हमारा कन्वर्ट हो जाता था v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, एंड ये हमारा कन्वर्ट हो जाता था a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ये कैलकुलस का एक छोटा सा पोर्शन है, लिमिट जो चैप्टर का नाम है। हम लोग इसको, मैं फिजिक्स में हमने डिस्कस नहीं किया है इसको, बट आप पढ़ोगे 11th की बुक में मैथ में मिलेगा। अब बेसिकली लिमिट मतलब क्या होता है, फिक्स कर देना वैल्यू को, या मैंने इंटीग्रेशन में बाउंड्री लगा के जो बताया था a टू b, यानी कि a b क्या है, एक लिमिट है, एक बाउंड्री है। और इस बाउंड्री के कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब कि ये 0 को अप्रोच कर रहा है। इस बेसिस पे ये फॉर्मूला हमें फाइनली ये रिजल्ट याद रखना है। और आज हम जो पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन है, और वो इतना कंसेप्चुअल है, और वो तभी आ पाएगा जब हमें डेफिनेशन क्लियर है, जो टॉपिक के अंदर आते हैं, जो भी छोटे छोटे की पॉइंट है सारे क्लियर है तभी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मजा लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और क्या करोगे आप, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप इससे कितना पॉजिटिव कुछ चीजें सीखे हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, जब हम लास्ट क्लास की बात कर रहे थे तो हमने स्लोप की बात की थी, ठीक है, हमने स्लोप की बात की थी। और जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें ग्राफ से क्या क्या मिल सकता है, और हम ग्राफ किस किस पैरामीटर के बीच ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक स्लोप है और एक हमारा एरिया है, ठीक है, एक स्लोप है और एक हमारा एरिया है, और इस पे हम पैरामीटर लिख देते हैं। और ये आप टेबल ड्रॉ कर लेना अपने कॉपी में जैसा आप चाहो। एक एक्सटी है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और यहां पे एक ले लो एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ। हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, ये 3 चीजें डिस्कस की है। जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब हम एक्सेलरेशन पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमें उसके स्लोप से क्या मिलेगा, ये आपको याद आ रहा होगा कि अगर एक्सटी ग्राफ है डेट इज dx बाई dt, तो इसको हम क्या कहते थे, v, और ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है। और जब हम एटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। जब हम एक्स ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, नथिंग। ओके, नथिंग। ओके, अभी तक हमने क्या देखा कि जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है, जो कि इस फॉर्मूले से
याद हो, थोड़ा सा पीछे रिकॉल करो। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर अगर एटी ग्राफ हमें दे दिया जाए कि दिस इज योर एटी ग्राफ ए एंड टी, अगर आपको इसका स्लोप निकाल दिया जाए थीटा, तो यहां से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे, हमें कोई प्रॉफिट वाली काम नहीं होगी। अगर यहाँ पे ए एक्स दे दिया जाए तब भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा इससे। ओके, अब आता है कि एरिया, थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। एरिया, अब देखो जब पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, क्या? नथिंग। अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया कि वाई एक्सिस पे पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, अगर वो कोई ग्राफ ऐसा बन गया जो क्लोज फिगर बना रहा है वगैरह वगैरह, चाहे कुछ भी, या टाइम बाउंडेशन के बीच में क्लोज फिगर बन गया, तो हम अगर उसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो सर अगर हम एक्सटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आता है वीटी ग्राफ। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लोज फिगर बना रहा है, ओके, तो उसका एरिया क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। उसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये कह रहा है कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब देखो, और ये डिस्टेंस दे सकता है, और डिस्टेंस ये भी प्लस माइनस हो सकता है, ऐसे ही लिख लो इसको। ठीक है, यानी कि अगर हम वीटी ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलेगा या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमें पता है कि निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट पॉजिटिव होगा ऑलवेज। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि ये हमारा, ये टी है, ये हमारा वी है, मान लो ये फिगर बन गया, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का ओ ए बी, इसका अगर एरिया निकाल दूंगा तो हमें क्या मिलेगा? तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और यही हम यूज करेंगे अभी डेरिवेशन करेंगे तो। अब एटी ग्राफ का एरिया सर हमें क्या देता है? तो एटी ग्राफ का एरिया हमको डेल्टा वी देता है, इक्वल टू क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी क्या है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब ये क्या हो सकता है कि डेल्टा वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर हम एटी ग्राफ हमें दे दिया जाए कि सर ये एटी ग्राफ है, अगर इसका एरिया हम निकाल दें तो इसका एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। और ये जो टेबल आपको दिख रहा है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे हर जो चीज दिख रही है, ये सारा लॉजिक है कि ये कहां से आ रहा है। बट फर्दर कभी हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। अभी अगर एक्स दिया है, एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ हमें दिया है, तो अगर हम उसकी एरिया निकाल लेते हैं तो हमें मिलता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अभी क्या चीज देखो, इतनी सारी चीजें हम देखे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। आप इसको याद कर लो या जैसे समझ लो। अगर ये आता है तो आपको कैनामेटिक्स का जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। एक चीज होता है कि हमें सिलेबस खत्म करना है, और दूसरी चीज होता है हमें कंसेप्ट को रियल अप्रोच से देखना है। तो जब ये सारी चीजें आप रियल अप्रोच से देखोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में, कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैंने इतनी चीजें देखी। हमारे पास ग्राफ अगर आता है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम स्लोप निकालेंगे या तो एरिया निकालेंगे। स्लोप निकालते हैं तब भी कुछ होता है, एरिया निकालते हैं तब भी कुछ होता है। अब कब निकालते हैं तो क्या मिलता है, ये हमें ऐसे याद रखना है। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, अभी एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम। अभी आई थिंक इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना इंपॉर्टेंट कम बताओ उतना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी पे सारा हमारा कैनामेटिक्स का बेस है। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे ग्राफ का जो एक ही ग्राफ में हम सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सेकेंड। हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम ड्रा करते हैं यहाँ पे ग्राफ का ये। ओके, अब ध्यान से इसको देखोगे, इस पे एक्सेलरेशन है और इस पे टाइम है।
ठीक है, यानी कि ये 80 ग्राफ है। ठीक है, अब देखो इसका फिगर कुछ ऐसे बनाया है, इसका फिगर कुछ ऐसे है, नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये 10 है, ये 20 सेकेंड, ये 30 सेकेंड। एक्स एक्सिस के अलग टाइम है 10, 20, 30 सेकेंड में लिख देता हूँ इसको TS। ओके, अब देखिए, और ये हमारा जो वैल्यू है इसके सामने ये हमारा 20 है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो भी है ऐसे दिया है। अब इसमें पूछा है, बोला है, हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ले लो कि इफ वेलोसिटी एट टाइम जीरो इज, इफ वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड इज 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब वेलोसिटी 0 थी तब, सॉरी, जब टाइम 0 था तो हमारा वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। एंड कह रहे हैं कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 30 सेकेंड। हमारे ग्राफ में 30 सेकेंड है ना, देखो कह रहे हैं कि जब टाइम 0 है उस टाइम वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, और जब टाइम 30 सेकेंड पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब हमें तो सर नहीं पता है, आप दिए हैं 80 और पूछ रहे हैं कुछ और, कैसे होगा सोचो। हमें तो बोला जा रहा है कि एक वेलोसिटी है जब टाइम 0 था, और आप कह रहे हैं जब टाइम 30 होगा तो सर इसका वेलोसिटी क्या होगा, और हमें दिया जा रहा है एक्सेलरेशन और टाइम। अब हम करें तो करें क्या, तो करेंगे कुछ नहीं, जो पीछे टेबल बना था उसको जरा याद करेंगे। ये एरिया A1, A2, A3, आपको याद होगा कि अगर 80 ग्राफ का एरिया निकालते हैं, 80 ग्राफ एरिया गिव्स डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, और कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है, इसलिए बोले कि वो टेबल हमें पता होना चाहिए। और बेसिकली चाहे मैथ ग्रुप हो चाहे बायो ग्रुप हो, इतना तो अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि अगर एंजॉय करना है सब्जेक्ट को तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय कंसेप्ट एरिया ऑफ 80 ग्राफ गिव्स डेल्टा V। ओके, अब देखो, अब तो सर एरिया निकालना पड़ेगा ना, तो ये 10 है, ये कितना है 20 है, और ये कितना है 10 है। एरिया A1, तो एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 की वैल्यू कितना है, ये ट्रायंगल है ना, तो इसका एरिया कितना 1/2 बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितना है 20, तो ये हमारा कितना बनेगा 100। ओके, इसका एरिया 100 आया, 100 प्लस, अब A2 क्या है, रेक्टेंगल है 10 और 20, तो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होगा L इंटू बी इज इक्वल टू 10 इंटू 20, ये कितना हुआ 200, दिस इज 200 प्लस A3 भी क्या है, ये 5 है हमारा, ये 5 माइनस जाएगा लेकिन ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 10 इंटू 5 माइनस 50, क्यों, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट निगेटिव है ना, तो इसलिए 10 इंटू 5 माइनस 50। अब इसको करो तो 300 माइनस 50 इक्वल टू 250 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए इक्वल टू दिस। अब सर जो एरिया होता है 80 ग्राफ का वो हमको डेल्टा V देता है, ठीक है, तो यानी कि डेल्टा V इक्वल टू हमारा कितना आया 250, और डेल्टा V क्या है V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू 250, और इनिशियल में वेलोसिटी कितनी दी थी 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि V फाइनल इक्वल टू कितना हुआ 250 प्लस 15, V फाइनल इक्वल टू 265 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। अब बस ध्यान ये रखना है कि जहां तक वो टाइम बताएगा वहां तक का आपको एरिया कवर करना है।
अब यहाँ 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड तक जितनी फिगर बन रही है उसका एरिया निकालना था। ओके, क्लियर है ना। 80 ग्राफ का एरिया अगर हम निकालते हैं तो हमको डेल्टा वी मिलता है, जो कि वहां से आया है सीधे, ठीक है। यानी कि जब 30 सेकेंड पहुंचा होगा तो उसकी वेलोसिटी 265 मीटर पर सेकेंड होगी। आप बस ध्यान से ग्राफ का अप्रोच क्या है, हम ग्राफ पढ़ते क्यों हैं, इसको अप्लाई करिए। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी लॉजिक से आई हैं, कभी जरूरत पड़ी या आपने बोला कि सर हमें वो भी बता दीजिए, तो हम बता देंगे कि इसका फॉर्मूला ऐसा ही क्यों आया है। ओके, अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम उसका एक्स वाला करेंगे, ठीक है। बाकी सब तो हम पढ़ेंगे, हमारे सामने आएगा। एक्स वाला एक करते हैं, एक सेकेंड। एक है हमारा सेम क्वेश्चन ऐसा ही। अब पहला वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा 80 के बीच में था। ये हमारा एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना, हमें पता चलना चाहिए कि हम कौन सा पैरामीटर लिख रहे हैं और उसका डिटेल क्या है, ये हमको सारी चीजें बता देगा। और यहाँ पे एक्स है, एक्स क्या होता है मीटर में। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ किया है उसने, इतना ही, ठीक है। ये हमारा 0 और ये हमारा 5 और ये हमारा 10 मीटर में ही है। अब ये लास्ट वाली पॉइंट जो दिख रही है ये हमारी 10 है। ओके, अब देखो इसमें क्या पूछा है, कंडीशन क्वेश्चन क्या दिया है, फिगर को देखते हुए। यानी कि हम इसलिए बता रहे हैं कि जब हमारे पास न्यूमेरिकल आता है तो हम ग्राफिकल अप्रोच लगा सकते हैं। कह रहे हैं कि इफ स्पीड एट x = 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड। जब पोजीशन 0 था तब स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी। फाइंड स्पीड एट x = 10 मीटर, इतना ही बस दिया है। जब पोजीशन 0 था तो हमारी स्पीड जो थी 2 मीटर पर सेकेंड थी, और जब स्पीड पूछा है फाइंड स्पीड जब पोजीशन 10 मीटर होगा। एक्चुअली हमारा मेन मोटो ये है कि जब आप इन सारी चीज़ों को समझ जाओगे तो जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो हमारा अप्रोच क्लियर हो जाएगा कि हमें न्यूमेरिकल के पीछे लॉजिक कैसा लगाना है। आपको बिल्कुल पता है, 9th में भी आप पढ़े हो कि कभी कभी हमसे पोजीशन देके एस देके वेलोसिटी पूछ सकता था। आपको अगर याद हो तो इसमें कौन सा लगता था, थर्ड वाला इक्वेशन, कि हमको वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और हमसे पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो हम थर्ड वाला इक्वेशन यूज करते थे। वही सारी लॉजिक। अब देखो, अब कह रहा है कि फ्रॉम फिगर, ये हमारा बाय कंसेप्ट एरिया ऑफ AX ग्राफ गिव्स v² - u²/2। अगर AX ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो हमें जो मिलेगा वो इतना मिलेगा। ये एरिया है A1 और ये A2, ठीक है। एरिया निकालो, एरिया = A1 + A2। ये पहला वाला ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस 5 इंटू हाइट 10, तो कितना होगा 25, यानी कि 25 प्लस A2 5 और 10 50 प्लस 50 हो जाएगा। रेक्टेंगल का देखेंगे तो L इंटू B, ठीक है। लेंथ कितना है 5, ब्रेथ 10, तो कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना आएगा 75 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आया, A = 75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें क्या, ध्यान से देखो कि हमें एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ दिया गया और उसका वेरिएशन कुछ ऐसा दिया गया और बोला गया कि अगर x 0 है तो स्पीड हमारी 2 मीटर पर सेकेंड है। अगर x 10 होता है यानी कि यहाँ तक हमें पहुँचना है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो हमें पता है कि सर अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो जो भी एरिया आएगा वो इसके बराबर होगा। अब क्या करोगे, v² - u²/2 = एरिया। एरिया कितना आया है 75, तो v²। अब देखो जब पोजीशन 0 था
तो हमारी स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और 0 पे क्या है इनिशियल है ना, इनिशियल स्पीड। तो ये क्या करेंगे, u की वैल्यू रख दोगे 2 2 जा 4 अपॉन 2 इक्वल टू 75। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो v स्क्वायर इक्वल टू 150 प्लस 4, v इक्वल टू प्लस माइनस 154 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर हमारा। यानी कि देखो पॉसिबिलिटी ये है कि हमें क्या लगता है कि हमको बस xt ग्राफ पढ़ना है, vt ग्राफ पढ़ना है, काम हो जाता है। लेकिन जब आप कैनेमेटिक्स के अंदर एंटर करते हो तो वेरिएशन पूछ सकता है कि अगर ऐसा दिया जाए आपको तो क्या पॉसिबिलिटी है। और कन्वर्जन भी होता है कि अगर एक xt ग्राफ को, पोजीशन टाइम ग्राफ को आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करोगे। तो बेसिक चीजें हैं कि डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, तभी आप मूव कर पाओगे। अब आई थिंक इस थोड़ा सा समझ में आ गया कि AX ग्राफ का डिटेल कैसे यूज करते हैं, AT ग्राफ का डिटेल कैसे यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उस पे जितनी चीजें अभी तक पढ़े हैं सब अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके आगे पीछे थोड़ा सा राइट लेफ्ट देख लेंगे क्या है। अब क्या है क्वेश्चन कि एक स्टोन है, स्टोन ठीक है, जिसका मास m है, और इस स्टोन को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, दैट इज u इक्वल टू u मीटर पर सेकेंड। u मीटर पर सेकेंड से इस स्टोन को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, जहाँ पे g की वैल्यू है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ निगेटिव साइन। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी के खिलाफ होता है, और उसके लिए हमको माइनस साइन लेना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है, एक स्टोन है जिसका मास m है, या आप बॉल समझ लो, बॉयज भी बॉल्स खेलते हैं, फुटबॉल भी गर्ल्स भी वॉलीबॉल या जो भी गेम हो जरूर खेलती हैं। तो लॉजिक है कि हमारे कंसेप्ट क्या है, एक स्टोन है जिसका मास m है और उसको u मीटर पर सेकेंड कुछ वेलोसिटी से हम उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। और अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो वहां पे g की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में, एक मिनट सॉरी, AT ग्राफ VT ग्राफ, ओके, AT ग्राफ हो गया हमारा, VT ग्राफ हो गया, और डिस्टेंस टाइम XT ग्राफ, इसको ऐसे बोल लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, AT VT और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड ले लो, स्पीड टाइम, ये वेलोसिटी है और ये स्पीड टाइम ग्राफ, सब ड्रॉ करना है इस सिचुएशन के लिए। 1 2 3 4 5, हाँ सही, ठीक है, 5 और भी हो सकता है कुछ। अब देखो एक बॉल है या एक स्टोन है जिसे हम u मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या क्या पता चल गया, मास से कोई मतलब नहीं है, हमको जो चाहिए वो यहाँ पे है, u मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी पता चल गई, g पता चल गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन खुद में ही इतना लॉजिक लेके चलता है कि आप सोचोगे कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आप थोड़ी देर सोचो, कुछ सेकंड सोचो कि कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको क्या करेंगे। थोड़ा देर हम वेट कर ले रहे हैं कि आप थोड़ा दिमाग लगा लो कि इन सारी चीज़ों को हम इस क्वेश्चन के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, सोचो। और सारी चीज़ों के लिए आपको वो डेफिनेशन है वो क्लियर होना चाहिए, तब हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन खुद में ही इतना कंसेप्ट लेके चलता है कि बहुत फेमस है ये। आप एक क्वेश्चन पे इतनी सारी चीजें दिखा रहे हो, आसान बात थोड़ी है, जीनियस हो आप लोग। सोचो कैसे बनेगा। अगर ये कर लिए तो आपको ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारी लॉजिक लगती हैं। आई होप बट आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर दोगे और ट्राई करने के बाद फिर वीडियो देखोगे कि कैसे हुआ, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जब भी ग्राफ बनाएंगे तो टाइम एक्सिस को फिक्स कर देंगे, ये टाइम सेकंड में, और ये
पहला हम ग्राफ बनाते हैं एक्सेलरेशन का, जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ कि बॉल को ऊपर फेंके या बॉल नीचे गिरे। बॉल को ऊपर फेंके या बॉल नीचे गिरे, क्या ये जी की वैल्यू चेंज हो सकती है? मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो सकता है? बताओ, सोचो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, क्या ये मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है? नहीं होगा। यानी कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यानी कि पहला ग्राफ हमारा पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा। 80 ग्राफ हमारा रेडी हो गया। एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, वहां पे सब कुछ यू चेंज हो सकता है चेंज हो जाए। अब क्या होगा? क्या ये एक्सेलरेशन चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? या तो 9.8 होगा या 10 होगा। टाइम 10 सेकेंड लगे, 20 सेकेंड लगे, हमारा जी वही है, वही रहेगा। ठीक है, पहला ये। दूसरा ग्राफ टाइम है। ठीक है, और वीटी। ठीक है, सोचो क्या होगा, कैसे होगा। दूसरा ग्राफ वीटी का है। यूनिट आपको पता है कि इसका मीटर पर सेकेंड होता है और इसका सेकेंड होता है। अब सोचो, यहाँ पे लॉजिक लगाओ कि वीटी ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? स्पीड तो हमें पता है ना, वेलोसिटी हमें पता है, तो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा? और ये बनाने का रीजन क्या है, कैसे बन सकता है? देखो, जब हमने स्टोन को ऊपर फेंका, या मैं एक्सपेरिमेंट के लिए ले लूँ, जैसे मैंने ये डब्बा लिया है इनका, तो अगर मैं ये मान लूँ कि इसको ऊपर फेंकना है, तो ये ऊपर कब तक जाएगा? ये ऊपर तब तक जाएगा जब तक इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, डेट इज हाफ mv²। और आप खुद सोचो कि जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो एक हाइट अटेन करता है, फिर वापिस आ जाता है। ध्यान से सुनो बात को, तभी ये ग्राफ बनेगा। ऐसे ही ग्राफ नहीं बनते हैं, सारे ग्राफ के पीछे डेफिनेशन, लॉजिक लगता है। मैंने बोला कि मैं अगर इसको ऊपर फेंक दूंगा तो ये थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। यानी कि जब मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं तो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। जैसे मैंने इसको ऊपर फेंक दिया तो ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी था इनिशियल में, जो कि धीरे 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 कम हुआ, वहां पे जाके कम हुआ, फिर ये नीचे गिरने लगा। ठीक, तो देखो, जब टाइम हमारा जीरो था तो हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी। ठीक है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगा, एक हाइट पे पहुंचेगा, फिर वो नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो जब ये वेलोसिटी यहाँ पे पहुंचा, यानी कि स्टार्टिंग में इसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और कम हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी कम होगी। तो ये हमारा वीटी ग्राफ बना। इसका देख लो एक बार, ध्यान से सोचो थोड़ा, एक सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना। क्या रीजन था कि जब हमने ऊपर फेंका तो हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई। अगर कम नहीं होती तो और ऊपर जाता, लेकिन जब कम होने लगी, टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है और फिर निगेटिव चलने आती है। ओके, अब इसमें क्या है, आगे की तरफ इसका बढ़ते हैं। अब इसका xt स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा स्पीड है और ये हमारा टाइम है। यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड। अब देखो, करना कुछ नहीं है। क्या आपको ये पता है कि जो स्पीड होती है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है? अगर आप पढ़े हो पीछे तो आपको याद होगा कि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है। वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं होती है। कहानी सारा सेम इसी का है। पहले यहाँ से यहाँ इसको भेजो, गया, यहाँ तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब इसके बाद जो निगेटिव बन रहा है इसको पॉजिटिव बना दो, यानी कि ये पॉजिटिव, और इसको बोल दो ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये मिरर इमेज है। अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना होगा तो हम यहाँ पे एक्सिस पे मिरर रखेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, वो मिरर जैसे लैटरल इन्वर्जन वाला केस है तो निगेटिव को पॉजिटिव दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो इसको ऐसे दिखाते हैं कि ये वेलोसिटी निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको मिरर ले लो, इसका मिरर इमेज ले लो, यानी कि इधर दिखाएगा, यानी कि वो हमारी स्पीड हो गई। और याद रखना है आपको कि स्पीड इक्वल टू होता है मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड इक्वल टू होता है मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि अगर वेलोसिटी का मॉड ले लोगे
तो आपको स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, 3 ग्राफ बन गए आपके, ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन जी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। इनिशियल में वेलोसिटी ज़्यादा था, तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। जैसे 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 टाइम इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि नीचे आएंगे तो वेलोसिटी का पैरामीटर कम होता जाएगा। कम हुआ, फिर निगेटिव होने लगा, फिर स्पीड की बात आई। तो स्पीड जो होता है मॉड होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इसको यहाँ मिरर इमेज करा दो, हमारा ग्राफ मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, तभी सारी चीजें आएंगी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें अभी। अब क्या बचा है हमारा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको देखते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दो चीज हमारी बची है। छोटा छोटा ही बना लेते हैं। ये टाइम सेकेंड में और ये डिस्प्लेसमेंट लो, डिस्प्लेसमेंट ठीक है मीटर में। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैंने इस बॉल को फेंक दिया, इस स्टोन को फेंक दिया, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ऐसे। ये ए पॉइंट पे पहुंचा, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट जहां पे वो पहुंचा ए है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब वो ए पे पहुंच गया तो वो तो वहां रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास तो वेलोसिटी फिर डाउनवर्ड हो जाएगी, उसको नीचे आना ही है, तो फिर वो नीचे आने लगेगा। ये हमारा बी पे पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये टाइम t1, जब टाइम t1 हुआ तो वो मैक्सिमम हाइट पे था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ? गिर गया। तो जब वो गिरेगा तो पॉइंट बी पे पहुंचेगा, यानी कि फिर वो एक्सिस पे ही आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहां से चला था, ओरिजिन से चला था, वो ओरिजिन पे ही आ गया। 0 हुआ कि नहीं? तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये आगे आपके आएगा, 4th चैप्टर में भी ये सारे सिचुएशन आएंगे। मैंने बॉल को फेंका, ऊपर गया, लेकिन वो रुक नहीं सकता है, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, तो नीचे आ गया, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे है डिस्टेंस वाला, ये डिस्टेंस और ये टाइम। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम। अब बताओ क्या डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है? नहीं होता है। तो बस यही लॉजिक है। यहां से यहां तो बना, ये ए तक पहुंचा, लेकिन यहां से तो ये निगेटिव हो गया, और हमें निगेटिव नहीं चाहिए, हमें डिस्टेंस में निगेटिव नहीं चाहिए। तो क्या करोगे? इसके अबाउट मिरर इमेज ले लोगे। इसका मिरर इमेज, अगर ये मिरर इमेज रखोगे तो यानी कि ये वाला उधर दिखेगा। ठीक है, यानी कि ये ऐसा बनेगा। ये डिस्टेंस का ग्राफ हो गया, ये हमारा बी हो गया। ये वाला कहाँ दिखेगा? ये वाला ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसके लिए दिखेगा ना, इसका मिरर इमेज। एंगल मान लो आई है तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे, समझने के लिए ये ऐसे दिखेगा, तो डिस्टेंस का ऐसे बनता है। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत सफिशिएंट है कंसेप्ट के यूज कराने के लिए। तो अगर आप समझ गए हो तो बेटर है, बहुत बेटर है। अगर नहीं समझे हो तो आप इस क्वेश्चन के पोर्शन को समझने की कोशिश करना। आप खुद इसको प्रैक्टिकल के थ्रू एक बॉल लेना, फेंक के देखना कि कहानी क्या हो रही है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाना और बताना कि सर ग्राफ वाले में प्रॉब्लम थी, तो हम फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद सोचो, एक स्टोन जिसके साथ मैंने थोड़ी सी हरकत की तो इतने सारे सिचुएशन बन गए। दिस इज रियल फिजिक्स। एक के साथ थोड़ा सा चेंज करूं तो क्या क्या हो रहा है, यही फिजिक्स है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, हमारा जो कन्वर्जन भी होता है। आई थिंक एक कन्वर्जन आपको बता देते हैं, एक कन्वर्जन बस, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से। और डेरिवेशन आप बचपन में भी किए हो, 9th में। कन्वर्जन जैसे देखो, हमें पढ़ना नहीं था बट फिर भी, टाइम ये है और ये एक्स है। ठीक है, ये क्या है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, ये जो ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। आपको कह रहा है कि इसको आप कन्वर्ट करिए वेलोसिटी टाइम में। ये ग्राफ जो दिख रहा है ना, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इस ग्राफ को हमको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम में। और यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है
तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हमें ये बताना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये क्या बता रहा है, ये यही तो बता रहा है ना कि इस ग्राफ के लिए ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम चाहे कुछ भी बढ़ा लो, वेलोसिटी जो है वही की वही रहेगी। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि आप चाहे कितना भी पोजीशन ले लो, कितना भी टाइम ले लो, जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वही की वही रहेगी। इसको बस ट्रांसफॉर्म किए इसमें, तो ये लाइन इसने ये बोला कि तुम चाहे कुछ भी टाइम बढ़ा लो, ये वेलोसिटी इतनी की इतनी ही रहेगी, यानी कि ये कन्वर्ट हो गए आपस में। ऐसे ही बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं, तो आप प्रैक्टिस करना, बाकी कभी किसी लेक्चर में अपलोड करके चढ़ा देंगे, देख लेना यूट्यूब चैनल पे। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट अब आते हैं, सिंस के हमें सिलेबस भी आगे देखना है, तो डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला क्या होता है याद होगा अगर आपको, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जहां पे आपको ये पता होगा कि v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, टाइम हमारा टी टाइम होता है, और ए एक्सेलरेशन होता है, जो कि हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन में कांस्टेंट होता है। ये तीनों जो ग्राफ इक्वेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। ठीक है, याद रखना ये जो तीनों ग्राफ इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। अब हमें ये तीनों ग्राफ दो मेथड से डेराइव करना है अपने क्लास में। एक ग्राफिकल मेथड से, यानी कि ग्राफ यूज होगा और अगर आपको ध्यान होगा तभी कर पाएंगे, और सेकेंड वन है हमारा कैलकुलस मेथड से, और एक अलजेब्रिक होता है जो 9th में पढ़ाया जाता है, बट उतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है क्योंकि शिफ्टिंग करके आ जाता है। लेकिन ग्राफिकल और वो हमारा कैलकुलस बहुत इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं कोई लॉजिक छोड़ के जाता है। अब देखते हैं, हम करेंगे, हमें डिराइव करना है। ठीक है, बस याद रखना क्या क्या होता है और कुछ नहीं। ठीक है, पहला हमारा ये है, प्रूव करना है। टू प्रूव v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब थोड़ा गौर फरमाओ इस फॉर्मूले पे। इस फॉर्मूले में तीन चीज है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले में तीन चीज है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, बाकी कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान लगाओ पीछे की तरफ कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था जहाँ पे ये तीनों चीजें मिलती थी, पढ़ा होगा, याद करना। नहीं आता है तो देखो ध्यान से। क्या करेंगे, ये टाइम है सेकेंड में, और ये हमारा इधर से लिख लेता हूँ वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, बस हो गया काम खत्म, इतने में ही हो जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या होती थी कि हम ग्राफ को यहां से ड्रॉ करते थे। अब क्या कह रहे हैं कि जब टाइम 0 था तो उसकी इनिशियल स्पीड u थी। जब टाइम 0 था, t 0 था, तो उसकी इनिशियल स्पीड u थी। ये सारा लाइन दिखा रहा है कि इस पे u ही स्पीड है। ठीक, पैरेलल है तो यानी कि ये u ही है। अब कह रहा है कि जब टाइम t1 होता है, जब टाइम t1 होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है कुछ बन जाती है, और सिंस कि ये ग्राफ जो होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है, यानी कि इसको थोड़ा ऐसे बनाओ, यानी कि इसको पीछे प्रोड्यूस करो। ठीक है, ये बना, ये फिगर आपको याद भी होगा, ये थीटा एंगल बनाएगा, और ये हमारा ए होता है स्लोप। ठीक है, अभी इसकी वेलोसिटी जब टाइम t1 हुआ तो इसकी वेलोसिटी v हो गई। बस ध्यान से देखो, आप 11th में पहुंच गए हो, आपको ये सारी चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप सब्जेक्ट को एंजॉय करो। अब देखो, जब टाइम 0 था तो इनिशियल स्पीड u थी, जब टाइम t1 होता है तो स्पीड v हो जाती है। ठीक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इसलिए ऐसा बनता है। अब इसका नाम रख लेते हैं A B C D P
क्यू। ठीक है, मैंने नाम रख दिया। अब देखो पहला इक्वेशन ये है हमारा, करना कुछ नहीं है, प्रूफ में जाओ, फ्रॉम फिगर, फिगर के थ्रू गए, क्या होता है स्लोप इक्वल टू या tan थीटा बोल लो, जो बोलना है, tan थीटा इक्वल टू इन ट्रायंगल, सॉरी इन ट्रायंगल ABC, ABC, ट्रायंगल ABC को उठाए, स्लोप जिसे tan थीटा बोलो, परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो इस C पॉइंट का वैल्यू क्या है, ये लाइन क्या कह रही है, ये पूरी लाइन ये कह रही है कि तुम कहीं भी चले जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, यानी कि ये हमारा v है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर निकालना चाहो तो इसका कोऑर्डिनेट होगा t1, v1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहेंगे आप c का, तो आप t1 में x एक्सिस पे t1 चलिए और y में v1 चलिए तो आपको मिल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका t1, u1 होगा, आसान हो गई। अब इन दोनों के चेंज कितने हो गए, v1 माइनस यू, सॉरी यू कर दो बस, v1 माइनस यू, यहाँ v1 नहीं है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, v1 v रखो, v माइनस यू। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, टाइम एक्सिस पे t1 चलो, वेलोसिटी v चलो, आप यहाँ पहुंच जाओगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ कि टाइम t1 चलो x एक्सिस पे और u चलो तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो इन दोनों का चेंज कितना हुआ, v माइनस यू, मैथ थोड़ा सा लगा लो बस। अब इसका चेंज कितना हुआ, t, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हुआ, p अपॉन b, tan थीटा इक्वल टू p, p की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू, और बेस कितना है t, और हमें पता है कि vt ग्राफ का स्लोप लो, vt ग्राफ का स्लोप निकालो चाहे tan थीटा निकालो, वो किसके बराबर होता है, a के बराबर, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, दिस इम्प्लाइज at इक्वल टू v माइनस यू, दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गया। क्या, सिंस स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये पढ़े हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले डेरिवेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, जिस ट्रायंगल को उठाना था हमने उठाया, उसका tan थीटा निकाल लिया। तो tan थीटा के लिए दो चीज चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर ये था हमारा, परपेंडिकुलर हमारा ये था, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया कि t1 v t1 u, चेंज निकाल दिए, परपेंडिकुलर बेस रख दिया, आंसर आ गया। ध्यान से देखो, कुछ सेकंड देख लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, दो डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलस मेथड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत ही इजी है वो भी डेरिवेशन, आई होप। हटा देता हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो सेकेंड वन, फिगर ऐसे ही रहने दो, ठीक है, फिगर ऐसे ही रहने दो, इसी फिगर पे हो जाएगा। अब टू प्रूव हमें इस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करना है, बस प्रूफ में जाएंगे। प्रूफ में जाने से पहले आपको रामायण याद दिलवा दे, पीछे जो कहानी हम पढ़े हैं कि अगर हम vt ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में हमको कितनी चीज पता है, स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है और एस निकालना है, तीन चीज पता है। और जब एस आ गया, एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। जब इसने इतना हिंट दे दिया तो हमारे माइंड में बस इतना आया कि जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी हम ग्राफ का एरिया निकाल देंगे, किसका, तो vt ग्राफ का। अब देखो एरिया कौन कौन सा है, a1 और a2, a1 और a2 एरिया है। क्या करेंगे प्रूफ में, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ vt ग्राफ, ठीक है, यानी कि एस इक्वल टू a1 प्लस a2, और कुछ नहीं, बस खत्म खेल। अब ये a1 जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है l इंटू बी, जो a2 है वो क्या है, ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, खेल खत्म। अब देखो a1 के लिए क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू a1
लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ T1 है, अगर ये लेंथ T1 है या इसको T बोल दो एवरेज में नॉर्मल, क्योंकि हमारा ये आ जाएगा, T1 नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ T1 है अगर यहाँ पे, तो ये T इंटू ब्रेथ कितना है U, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस A2 1/2 बेस कितना है T इंटू हाइट, हाइट कितना है V माइनस यू, यही तो हाइट है ना ट्रायंगल का, V माइनस यू। ध्यान से देखो बस, तो A इक्वल टू क्या होगा UT प्लस 1/2 TV माइनस यू होगा। अब हमें क्या करना है कि T तो लेना है, इंटू V माइनस यू की जगह AT रख देंगे। कैसे? सिंस V इक्वल टू U प्लस AT, दिस इम्प्लाइज V माइनस यू इक्वल टू AT। क्या कर दिए, यहाँ रख दिए, तो A इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हमने जनरल फॉर्म में बस इसको T कर दिया है, आप ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट आप इसको T1 की जगह T भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। TV, तब ये सारे सही हो जाएंगे, ठीक। तो क्या करना है, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप VT ग्राफ का एरिया निकाल दोगे। VT ग्राफ का एरिया सिंपल है, इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स है, छोटे बच्चे भी कर लेंगे, बस उन्हें ये नहीं पता होता है कि सर VT ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। बाकी थर्ड वाले पे आते हैं, उसमें भी यही है, हटाना नहीं चाहिए था। देखो थर्ड वाले का क्या है, थर्ड क्या होता है हमारा, थर्ड इक्वेशन होता है हमारा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। और जब एस आ गया तो हमको तो डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, और जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको एरिया ही निकालना है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर, क्या नाम है, PQCA, इसका एरिया निकालना है। और मैथ के स्टूडेंट हो, देखो थोड़ा तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके बीच के डिस्टेंस है, ये कहीं ट्रेपेजियम नहीं बन रहा है, ट्रेपेजॉइड, रेक्टेंगुलर ट्रेपेजॉइड बन रहा है, ये एरिया निकाल लो। तो एस इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQCA। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये पैरेलल साइड, ये कितना है, U है, क्या है U, सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस, या उसको पहले ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये Q से C कितना है, Q से C कितना है, V के बराबर। क्यों, क्योंकि अगर हमें यहाँ पहुँचना है तो इसकी लेंथ कितनी है, टोटल V है, यानी कि V और प्लस छोटे वाले की लेंथ U आ गया। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर, क्या है T एस इक्वल टू 1/2 V प्लस U इंटू T, ठीक है। ध्यान से देखो, ट्रेपेजियम बन रहा है ना, PQCA, फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल साइड कौन सी है, ये दो पैरेलल में है, तो इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, टोटल V है, और इसका लेंथ कितना है, टोटल U है, दोनों को जोड़ दो, V प्लस U। अब T के जगह पे क्या करोगे, V माइनस यू अपॉन A, ऐसे। तो सिंस V इक्वल टू U प्लस AT, तो V माइनस यू इक्वल टू T, यही बनेगा, इसको पुट करो। तो A इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन A, ठीक है, A। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। आया कि नहीं आया? तो बस जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेगी तो हम एरिया निकालेंगे, किसका, तो VT ग्राफ का। तो पहली कंडीशन इस पूरे लेक्चर का निचोड़ क्या था कि वो जो टेबल था ना वो आपको याद होना चाहिए, और बाकी ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आप 11th में आप चले आए हो, इसका यूज करना सीखो, थोड़ा थोड़ा यूज करना सीखो, आपको कहीं भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तक याद कर रहे थे तो भूल जाओ कि याद करने से, रट्टा मारने से हमारा यहाँ पे काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें फेल हो जाती हैं, देता कुछ है आता कुछ है। तो क्या पकड़ना है, कंसेप्ट, ध्यान से पढ़ो और कंसेप्ट को खींच के पकड़ो, कहीं नहीं जाएगा, वो टॉपिक आपके हाथों में होगा। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो
तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, ऐसे ही पढ़ते रहिए और जितनी मेहनत आप कर सकते हो करना। ये पैंडेमिक सिचुएशन, कोविड-19 जो भी हो, आपकी पढ़ाई को नहीं रोक सकता है। आप घर बैठे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।